बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। अच्छा बनना है तो भगवान की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से आप अच्छे नहीं, हमेशा बुरे ही कहलाएंगे। तो इसलिए भगवान की नजरों में अच्छा बने। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो कहानी आपकी आंखें खोल देगी। अगर आपके मन में भाव है, भगवान के प्रति आस्था है, तो आज हम आपको कहानी बताएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा ही फल मिलता है। चाहे उस फल में थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु भगवान से कुछ नहीं छुपा हुआ होता। जो हम करते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो आज हम बताएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक हलवाई थे जिनकी दुकान मिठाई की दुकान थी और उनकी मिठाई बहुत अच्छी थी, शुद्ध थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग मिठाई लेने के लिए आते थे। तो एक दिन की बात है कि उस हलवाई ने अपनी आग की भट्ठी जो थी उसके ऊपर कढ़ाई रखी थी, उसमें दूध रखा था और उसको दूध को उबलने के लिए रखा था कि जब जब दूध उबल उबल के कढ़ जाएगा तो उसमें से वह खोया बनाता था। तो उसने दूध रखा था। कुछ समय के बाद दूध का खोया बन गया। तो उसने वो कढ़ाई उस भट्ठी से उतार के जमीन पे रखी और इतने में दो तीन ग्राहक उसकी दुकान पे आ गए सामान लेने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, वो सामान देने अंदर मिठाई देने के लिए चला गया। तो उस खोए को उसने ठंडा होने के लिए बाहर रख दिया। तो इतने में क्या हुआ कि वहां पे एक कुत्ता आया। तो उस कुत्ते ने उस कढ़ाई के ऊपर मुंह, हालांकि अभी उसको उसने खाया नहीं था क्योंकि वो थोड़ा गर्म था, उसने सिर्फ मुंह ही रखा उसके ऊपर। तो इतनी देर में एक ग्राहक ने उस दुकानदार को बोला कि तुम्हारा जो ये बाहर दूध का तुमने जो खोया बनाया है, कढ़ाई में रखा है, इसको तो कुत्ते ने मुंह लगा दिया है। तो उसने जैसे देखा, बाहर आया हलवाई दौड़ता हुआ, उसने देखा कि कुत्ते ने भी खाया तो नहीं था, परंतु उस कढ़ाई के ऊपर सिर्फ मुंह ही रखा था। तो उसने अंदर से एक डंडा लाया उस हलवाई ने और उस कुत्ते की कमर के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर जोर से उस डंडे को मारा और उस कुत्ते की जो हड्डी थी, कमर की हड्डी थी जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वह तोड़ दी, उसकी कमर तोड़ दी। अब वो कुत्ता ना तो जी सकता, ना मर सकता था, ना तो बैठ सकता था, ना ही वह कुत्ता लेट सकता था, ना चल सकता था। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। तो हलवाई जो था उसका काम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उस हलवाई की शादी हो गई। शादी हुई, उसके यहाँ एक संतान हुई। कुछ वर्षों तक संतान जो है वो 24 साल की हो गई। वह भी अपनी संतान को दुकान पे बिठाता था। अब उस हलवाई की जगह उसका बेटा काम काज को संभालने लगा। अच्छा था, आज्ञाकारी था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस हलवाई का जो लड़का था वह कहीं दूर एक पहाड़ी के ऊपर गया और वह पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गया। उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो हलवाई था वो, क्योंकि उसका एक ही पुत्र था, एक ही उसके यहाँ संतान थी, और वह इतना दुखी हो गया कि उसका काम काज पे मन ही नहीं लगता था। जो दुकानदारी थी उस पे मन ही नहीं लगता था। बहुत दुखी हो गया, प्रतिदिन रोने लगा, तड़पने लगा, बिल खाने लगा।
तो उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। दुकान पे आता था परंतु मन नहीं लगता था, रोता रहता था, दुखी था बहुत ज्यादा, ना खाने में मन, ना सोने में मन, बहुत परेशान था। तो एक दिन उसकी दुकान पे एक संत महात्मा जी आए जो कि बहुत बढ़िया और बहुत विद्वान थे। वह संत ने उस हलवाई से पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, क्यों इतना दुखी हो, क्यों रोते हो। तो हलवाई ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। अब तो मैं ना जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं, ना तो मैं सो पा रहा हूं ना मैं बैठ पा रहा हूं। तो उस संत महात्मा जी ने पूछा कि हुआ क्या है, बताएं। तो उस हलवाई ने कहा कि हे संत महात्मा जी, मेरे यहाँ एक संतान हुई थी जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। 24 साल उसकी उम्र थी और उसकी एक पहाड़ी के ऊपर से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो संत जी ने आंखें बंद की। उनके मन में आया कि इस हलवाई को इतना दुख क्यों है, इसका कारण क्या है। तो उस संत महात्मा जी ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके देखा तो उनको सब दृश्य जो है वो त्रिकालदर्शी थे। उनको दिखता था, क्योंकि बहुत ही भक्ति करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे, नित्य नियम थे उन साधु संत के अंदर। तो वो भगवान का ही स्वरूप बन के उसके पास आए थे। तो जब उन्होंने आंखें बंद करके पूरा ज्ञात लिया, समझा, तो उन्होंने उस हलवाई से पूछा कि ये तुम्हारी करनी का फल है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हलवाई को समझ नहीं आया, तो उसने पूछा कि ऐसा मेरे से कौन सा पाप हुआ है, मैंने क्या ऐसा पाप किया है कि मेरे यहाँ मेरा नौजवान, मेरा बेटा 24 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो उस संत महात्मा ने बताया कि याद करो, आज से 25 साल पहले तुम्हारी इसी दुकान पे एक कुत्ता आया था। तुमने बाहर कढ़ाई में दूध को उबाल कर खोया रखा था, तो एक कुत्ता आया था, उसने सिर्फ मुंह ही ऊपर रखा था और तूने उसे डंडे से मारा था, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी थी। और वो कुत्ता ना मर पा रहा था, ना जी पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, और उसकी मृत्यु हो गई। और उसी जो तूने कर्म किया था उसी का फल आज तुम्हें ये मिला है कि तुम्हारा 24 साल का बच्चा, भगवान ने तुम्हें कैसी मार दी है। अब ये सोचो कि तुम्हारा 24 साल का बच्चा जो है उसकी पहाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई और तुम्हारी कमर की हड्डी आज टूट गई है। क्योंकि जब नौजवान बच्चा किसी का मरता है तो उसकी कमर की हड्डी ही टूटती है। माता पिता ना तो वो जी सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना कहीं चल सकते हैं। तो साधु महात्मा जी ने उस हलवाई को बताया कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, इसलिए तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज भगवान ने उसी कुत्ते की जो मृत्यु हुई थी, वही कुत्ता तुम्हारे यहाँ लड़का बनकर उसने जन्म लिया। और देखो कैसा उसके साथ वो हुआ कि 24 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई ऐसे, और तुम्हारी कमर टूट गई। अब तुम ना रो सकते हो, ना हंस सकते हो, ना चल सकते हो, ना बैठ सकते हो, क्योंकि तुम इसी गम में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वह हलवाई बहुत रोया। तो इस कहानी का पूरा भाव समझिए आप कि भगवान हमेशा यही सत्य है और भगवान यही कहते हैं कि ऐसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जीवन में कभी भी गलत कार्य ना करें, भगवान से डरें, गलत कर्मों से डरें, तो आप सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो भगवान की जो मार है वो डंडे से नहीं मारते, परंतु उनकी मार ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत बड़ी सबक और सीख बन जाती है। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहें, भगवान का गुणगान करें, और हम भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपकी मन की कामना है भगवान पूर्ण करें, और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग्य रहें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शिव शंभो।